आज हमने विचार किया कि पतंजलि योगपीठ के सेवा प्रकल्प के विविध सेवा कार्यों को करते हुए 21 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उसमें विविध तरह की सेवाओं से पतंजलि योगपीठ सेवा कर रहा है। उन सेवाओं में से एक कार्य है जो दुर्गम बहुत हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ों पे हम लोगों की सेवा के लिए जड़ी बूटी का, गौ सेवा का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, लोगों के रोजगार के लिए उनके द्वारा जड़ी बूटी उगाने का ये सब अभियान को कर रहे हैं। उसी सेवा प्रकल्प में एक प्रकल्प है इस मणिकूट पर्वत के हिमालयी क्षेत्र में नीलकंठ से आगे झिलमिल गुफा से भी और आगे जाकर के ये भौन गांव में, तो हम यहाँ मार्ग में हैं। आप देख रहे हैं कि जब एक बार श्रद्धेय स्वामी जी इस क्षेत्र में आए थे, ये बहुत दुर्गम क्षेत्र, यहाँ पर मार्ग भी बहुत कठिन था, यहाँ पर बारिश वगैरह बहुत होती है। लोग यहाँ पर एक झिलमिल गुफा है जिसके दर्शन के लिए, जिसका संबंध ऐतिहासिक रूप से भर्तृहरि जो योगी थे, उनके जो गुरु गोरक्षनाथ जी थे, उनसे जुड़ा हुआ ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने यहाँ पर तप किया, तो झिलमिल गुफा कहा जाता है। तो यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी ने देखा, उन्होंने कहा कि यात्रियों को रहने के लिए कुछ छोटा सा एक रूप होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पतंजलि योगपीठ के सौजन्य से एक ग्राम सभा कोठार के झिलमिल गुफा के रास्ते पर इस यात्री शेड का निर्माण किया, लोगों की भलाई के लिए, सेवा के लिए। न जाने पतंजलि योगपीठ कितने तरह की हजारों गतिविधियों को करता है, जिन गतिविधियों के विषय में बहुत कम लोगों को पता है, उनका जिनको लाभ मिलता है उन्हीं लोगों को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो अभियान शुरू किया है, उसी अभियान के तहत, क्योंकि यहाँ पर रुकेंगे लोग तो जो अजैविक जो कूड़ा है वो इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। कि इस हिमालय के क्षेत्र को, इसकी पवित्रता को गड़बड़ न होने पाए, इसके लिए हमने स्थान स्थान पर इस तरह के बड़े बड़े ड्रम को रख करके अजैविक कूड़ादान करके पतंजलि योगपीठ की तरफ से यह अभियान भी शुरू किया है। तो इसका यह छोटा सा रूप अभी आपने देखा। उसके बाद फिर हम लोग झिलमिल गुफा होते हुए अपने उस क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां से हम जनसेवा का अभियान लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं। वह सब आप देख पाएंगे। सुगम नहीं है जड़ी बूटियों को ढूंढना, खोजना, उनको पहचान करके लोगों के लाभ के लिए औषधि बना करके पहुंचाना। यह कठिन किंतु एक उत्साहपूर्ण हमें ऊर्जा आती है, हमको उत्साह प्राप्त होता है इन वनौषधियों के अन्वेषण में, इनको खोजने में, इन औषधियों को खोज करके अनुसंधान करके लोगों तक पहुंचाने में। आज हम जा रहे हैं मणिकूट पर्वत पर हमारे स्थित जड़ी बूटी अनुसंधान और कृषिकरण खेतों पर देखने के लिए। तो यह मार्ग है, हम लोग नीलकंठ से होते हुए, और मार्ग में अभी हमको मिलेगा जिसको झिलमिल गुफा कहते हैं। उसके बाद में फिर हम इन दुर्गम रास्तों से होते हुए हम पहुंचेंगे अपने भौन गांव स्थित जड़ी बूटी कृषि गौशाला, गौ सेवा का जो कार्य वहां पर हो रहा है, वहां के लिए। तो आप देख रहे हैं रास्ता दुर्गम है, पर हम भगवान की कृपा से कुछ कर पा रहे हैं, इसकी हमें प्रसन्नता है। और इसके लिए हमको चाहे कहीं भी पहुंचना पड़े, हम पहुंचने के लिए तैयार हैं। मणिकूट पर्वतमाला में स्थित नीलकंठ महादेव, उसके पास में यहाँ पर यह झिलमिल गुफा जो अति प्राचीन है। यहाँ पर सावन आदि में बहुत लाखों श्रद्धालु दर्शकगण यहाँ पर आते हैं, और यहीं से होकर के हम जाते हैं जो पतंजलि योगपीठ के द्वारा जड़ी बूटी के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और देसी गायों के लिए जो हमने सेवा का प्रकल्प शुरू किया है, अनुसंधान का प्रकल्प शुरू किया है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। यह मार्ग पर बीच में यह स्थान पड़ता है। देश के वैसे बहुत कम लोगों को पता है, पर यह बहुत स्थान दिव्य और अद्भुत है। आप देख सकते हैं, लगभग हम इस गुफा के द्वार पर पहुंच गए हैं, और आपको थोड़ी सी इस गुफा का एक दृश्य, विहंगम दृश्य हम आपको अभी दिखाएंगे।
प्राकृतिक रूप से आप देख रहे हैं कि हिमालय की इस क्षेत्र में सफेद लंगूर अपना प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कितना यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। यहाँ पर संत लोग रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, दर्शक लोग आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। आप इसके गुफा के एक स्वरूप को देखिए, बहुत ही प्राकृतिक रूप से यह गुफा अपने आप बनी है। इस गुफा के अंदर विविध तरह की आकृतियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़ी गुफा है। कहते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ जी यहाँ आकर के तप करते थे। तप करते हुए विघ्नकारी तत्वों ने उनको उस तप में विघ्न डाला, तो उस विघ्न में वो यहाँ से बीच में से होकर के बाहर निकल गए। तो आप देख रहे हैं बहुत बृहद यह गुफा है। यह बहुत ही सुंदर है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हमें प्रसन्नता है कि इस गुफा के मार्ग से होते हुए हम पहुंचते हैं अपने पतंजलि जड़ी बूटी और गौ सेवा का जो कार्य है, जो यहाँ पर इस मणिकूट पर्वत के पास में जो हमने प्रारंभ किया है। उत्तराखंड का आकर्षण यहाँ की पर्वतमालाएं, यहाँ के वन जंगल, यहाँ की जड़ी बूटियां, यहाँ की वनस्पतियां, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वो हमको आकर्षित करती हैं। हमको वो सब अच्छा लगता है, मन को चीजें भाती हैं। उसके सौंदर्य को बहुत लोगों ने महसूस किया। कवियों ने कविताओं की रचना करी, साहित्यकारों ने साहित्यों की रचना की। वह पर्वतः दूरतः रम्या की तरह से दूर से तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर पहाड़ का जीवन अति दुर्गम है, अति कठिन है। यहाँ पर कुछ दिन आकर के रहना बहुत सुंदर लगता है, पर इन पहाड़ों पर जीवन निर्वाहन के लिए प्रयास करना, जीवन निर्वाहन के साधन को पैदा करना बहुत कठिन काम है। आप देख रहे हैं, हम पतंजलि परिवार के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जो हमने एक जड़ी बूटी कृषिकरण का मॉडल बनाया हुआ है, यह नीलकंठ से आगे झिलमिल गुफा से भी आगे मणिकूट पर्वत की इस पर्वतमाला में, पर्वत की श्रृंखला में एक अभियान शुरू किया गया है। आज उसी अभियान को दिखाने के लिए, उसी अभियान को बताने के लिए अभी हम चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितना दुर्गम है, देखने में मनोहारी दृश्य है, परंतु पहुंचने में वह सुगम नहीं है। तो वहां पर भी लोगों की सेवा के लिए हमारा कुछ विनम्र प्रयास जारी है। हिमालय क्षेत्र का यह बहुत दुर्गम क्षेत्र, हालांकि पतंजलि योगपीठ से लगभग 100 किलोमीटर से भी नजदीक की दूरी पर है। नीलकंठ से आगे मणिकूट पर्वतमाला का यह क्षेत्र आप देख रहे हैं कितना विहड़ वन है, कितने भयानक वृक्ष हैं, लताएं हैं, क्षुप हैं, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं। यह पूरे दिव्य वनस्पतियों से लदा हुआ, हालांकि अभी यह मौसम पतझड़ का है, सूखे का है, ठंड का है, फिर भी आप देख रहे हैं इस ठंड के मौसम में, इस सूखे के मौसम में भी कितनी हरियाली है इन वृक्षों में, कितनी चमक है इन औषधियों में। इस चमक और हरियाली वाली औषधियों का यह क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, यहाँ विविध तरह की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। वर्षों हमने इस क्षेत्र में रह करके इन वनौषधियों का गहन खोज किया, अनुसंधान करके आज मानवता की सेवा के लिए पतंजलि की विविध औषधियां दिव्य फार्मेसी के रूप में विविध रोगों के लिए या विविध तरह की खाद्य सामग्री या हर्बल कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन को
हमने बनाने का प्रयास किया है। तो यह आप देख सकते हैं, जहां पर हम इन जड़ी बूटियों को उगाते हैं, जहां पर हिमालय में इनका कल्टीवेशन का काम होता है, अभी हम उस ओर ही जा रहे हैं। इन जंगलों से होते हुए, इन विहड़ों से होते हुए हम वहां पहुंचेंगे। श्रद्धेय मुक्तानंद जी महाराज मेरे साथ में हैं। यह उस क्षेत्र को डेवलप करने में, हिमालयी क्षेत्रों में वनस्पतियों को उगाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम जाएं और उन जड़ी बूटियों को उगा करके उन जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं। तो आज पतंजलि के 21 वर्ष पूर्ण होने के इस पावन अवसर पर यह आपको बताने का कि कितने दुर्गम स्थानों से जाकर के हम इन गतिविधियों को एक मूर्त रूप दे रहे हैं, इसके लिए अभी हम जहां उन वनस्पतियों को, जड़ी बूटियों को हम उगा रहे हैं, अभी हम वहीं पहुंचेंगे। अभी हम जो अपनी जमीन है, मणिकूट पर्वत जहां नीलकंठ से आगे, उसके लिए हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं रास्ता बहुत सुगम नहीं है, बहुत दुर्गम है, पहाड़ का है। पूरे भगवान ने इस तरह से एक एक पत्थर ऐसा लगता है कि मानो शंकर है, उसमें अद्भुत आकृतियां, कलाकृतियां भगवान ने बनाई हुई हैं। तो इन पर्वतों को, इन पत्थरों को, इन पाषाण खंडों को देखते हुए लोगों की सेवा की भावना से, लोगों की भलाई की भावना से हमने सुदूर क्षेत्र में भी एक अभियान प्रारंभ किया है। यहाँ पर गायों की सेवा का कार्य, जड़ी बूटी वनस्पतियों को उगाने का कार्य, और यहाँ पर जड़ी बूटियों को उगा करके लोगों की सेवा करने की भावना, इस भावना ने हमको इस सुदूर क्षेत्र में, इस दुर्गम वन में कुछ करने के लिए भगवान ने प्रेरित किया। और हम लोगों ने इस अभियान को यहाँ पर शुरू किया, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद हम उस क्षेत्र में पहुंचेंगे, तब आप देख पाएंगे कि किस तरह से हम उन गतिविधियों को एक मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि, हिमालय का यह क्षेत्र, जहाँ पर हजारों ऋषि महर्षियों ने तप किया, यहाँ पर आज भी हजारों साधक साधना करते हैं। अपनी साधना के द्वारा, अपने तप के द्वारा संसार के कल्याण की कामना के साथ में यह लौकिक और पारलौकिक आनंद सबको मिले, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। आज हमको इस बात के लिए प्रसन्नता है कि पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़ी हुई संपूर्ण गतिविधियां हमको उन गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए लगभग 22 वर्ष हो गए हैं। संस्थान के रूप में काम करते हुए 21 वर्ष पूरे हो गए हैं, और हमें प्रसन्नता है कि इन 21 वर्षों में भगवान ने जो भी निमित्त बना करके, श्रद्धेय स्वामी जी के अनुगामी बना करके और हमारी पूरी टीम के साथ में जो कार्य करवाया, हमें बहुत खुशी है। और जो हरिद्वार का विशाल स्वरूप है, हरिद्वार की गतिविधियां हैं, उसको पूरा देश जानता है। पर हरिद्वार से इतर भी इस हम मणिकूट पर्वत, जहां पर नीलकंठ महादेव स्थित हैं, उसी पर्वतमाला में, उसी श्रृंखला में आज हम आए हैं। यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी लोग रह करके तप करते हैं, यहाँ सेवा करते हैं। इस पहाड़ में भी हमारी गौ माता यहाँ पर हैं। गायों के माध्यम से यहाँ पर गौ रक्षा का, संरक्षण संवर्धन का भी एक छोटा सा, एक बहुत प्यारा सा स्वरूप यहाँ पर है। और यहाँ पर जितनी भी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां जो भी यहाँ पर उगाई जा सकती है, विषमुक्त कृषि का जो श्रद्धेय स्वामी जी का स्वप्न है, उस स्वप्न को एक अभियान के रूप में हमने न केवल हरिद्वार में मैदान में, अपितु पूरे पहाड़ पर और हिमालय पर भी उस स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर हल्दी से लेकर के, मूसली से लेकर के, सतावर से लेकर के विविध तरह की जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं, आप देख भी रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में पानी का थोड़ा अभाव रहता है, तो आप देख रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी हमने एक बहुत बड़ा स्वरूप यहाँ पर बनाया हुआ है। बड़े बड़े पानी के यहाँ पर तालाब बने हुए हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ पर आगे के लिए हम एक पूरी योजना बना रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ की जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को हम लोग बड़े रूप में उगा करके
बड़े रूप में बीज और पौधे तैयार करके यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकेंगे, लोगों के रोजगार के साधन पैदा कर सकेंगे और उन जड़ी बूटियों के प्रयोग से किस तरह से हम लोगों के जीवन को निरोग बना पाएंगे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। उससे के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर विविध तरह के, जैसे कूट भी लगा हुआ है, एरंड है, दूसरे विविध तरह के औषधीय पौधों का भी प्रयास है। आप देख रहे हैं मालकांगनी का पौधा है। तो ये हमने यहाँ पर हिमालय में नींबू है, पपीता से लेकर के अनार तक है। तो इस तरह से हमने जड़ी बूटी यहाँ पर लगाई हुई हैं और इस अभियान को हम बहुत बड़ा रूप देने वाले हैं। तो इस 21 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर, जहां हम आप सबके सहयोग के लिए, प्यार के लिए और अपनापन दिखाने के लिए और हर पल हर परिस्थिति पर, जहां विषमताएं, प्रतिकूलताएं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही, आपने हम सबके पर भरोसा किया। श्रद्धेय स्वामी जी का नेतृत्व, उनका अभियान और उनके पावन सानिध्य को आपने स्वीकारा। यह एक स्वरूप है 21 वर्ष। मैं समझता हूं कि यूं तो बहुत बड़ा समय नहीं होता है, देखा जाए तो बहुत लंबा काल भी होता है। तो ये एक स्वरूप था, एक हिमालय में आज मैं आकर के ये आपको बताने के लिए कि यहाँ पर न केवल सिर्फ हरिद्वार में, अभी तो हमने हिमालयी क्षेत्रों में भी कई जगह पर इस अभियान को हमने शुरू किया है। दैवीय आपदा पीड़ित जो बच्चे हैं, देवप्रयाग में भी बहुत बड़ी संस्था का स्वरूप बनकर के खड़ा हो चुका है। आने वाले कुछ महीनों में हम अपने उन बच्चों को, 100 से ज्यादा बच्चे हैं, वहां पर वो आवास, भोजन और शिक्षा के लिए आएंगे। तो अभी ये पहाड़ के एक सुदूर क्षेत्र में एक ये बहुत अद्भुत और अनुपम प्रयोग हम कर रहे हैं। इसका स्वरूप मैंने आपको बताया और दिखाया। इसी तरह से बाकी जो हमारे संस्थान की गतिविधियों को आपने जाना और देखा, तो मैं समझता हूं कि इसको देखने से आपको लगेगा कि हम जहां पर साधन है, सिर्फ वहां नहीं, जहां साधन नहीं है, यहाँ आने के लिए कम से कम यह 3, 4, 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पहाड़ से 1 घंटा लगता है यहाँ पहुंचने में। यहाँ आकर के भी हमने इस तरह की गतिविधियां शुरू की हुई। आज से 3-4 वर्ष पूर्व ये अत्यंत बंजर भूमि, यहाँ पर पत्थर, लंटाना और जो बिल्कुल निरुपयोगी जंगली पेड़ पौधों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था। कभी किसी जमाने में यहाँ पर खेती होती थी, यह क्षेत्र आबाद था। जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन हुआ है, रोजी रोटी के तलाश में, अपने जीवन निर्वहन के साधनों के तलाश में पूरे उत्तराखंड के भाई बहन पहाड़ों से कहीं न कहीं मैदानों की ओर पलायन कर गए। उसी का यह स्वरूप ये मणिकूट पर्वतमाला, नीलकंठ जो ऋषिकेश से थोड़ा ही दूर है, यहाँ भी ऐसी ही स्थिति थी। यहाँ पर हम आए, हमको यह जगह हमने गांव वालों से खरीद करके इसको आबाद करने का हमने संकल्प लिया कि यहाँ से जड़ी बूटी ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जड़ी बूटी कृषिकरण का प्रोग्राम हम कुछ कर सकें, एक मॉडल के रूप में, एक प्रयोग के रूप में हम कर सकें। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और मात्र इन 3-4 सालों में पतंजलि योगपीठ की गतिविधियों के जो 21 वर्ष पूरे होने पर हमने जिन गतिविधियों को किया, उनमें से मैं समझता हूं कि आप सबका सहयोग, आप सबका साथ और प्यार और श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प से जो बन पाया, तो यह एक उसका रूप है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पानी का अभाव था, हमने बड़े बड़े वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए, विविध तरह के वनौषधियां, जड़ी बूटियां, फूलों के पेड़ यहाँ पर लगाएं। हम ये देखना चाहते हैं कि किन पेड़ पौधों से कितना उत्पाद पैदा होता है। उसी तरह से फिर उस उत्पाद को लगाने के लिए, उस वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को लगाने के लिए हम किसानों को प्रेरित करेंगे। उसके लिए बीज और पौधा हम देंगे, उसके लिए यह उदाहरण बनाया। आप देख रहे हैं आज विविध तरह की वनस्पतियां, औषधियां और हरा भरा, और इतने जंगल के बीच में आप देख रहे हैं भवन भी है, गौशाला भी है और एक आवासीय व्यवस्था भी है। कोई रात को आए, कोई साधना करना चाहे, कोई तप करना चाहे, यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी लोग यहाँ रह करके इस सेवा कार्य को एक अपना स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ से यह एक दिव्य वातावरण, यहाँ की उत्पन्न की हुई दिव्य औषधियां, यहाँ हमने मुसली, शतावर, यहाँ पर हल्दी, इस तरह की विविध तरह की औषधियों को भी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और उन औषधियों को अभी देशवासियों को निरोग बनाने के लिए, स्वस्थ
बनाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। कई बार छोटी छोटी बात कभी सिगुफा छोड़ दी जाती है। औषधियों की किसी बात को लेकर के, गौमूत्र को लेकर के मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। शायद कोई ऐसी संस्था है जो स्वयं परिश्रम करके इस तरह की बंजर भूमि में, इस तरह के सुदूर और दुर्गम स्थानों में, हिमालयों में, पहाड़ों में जाकर के जड़ी बूटियों को उगा करके अपनी औषधियों में डाल करके लोगों तक पहुंचाता हो। तो इस अभियान को भी पूरा करने का कार्य भगवान की कृपा से हम सबको मिला और उस दायित्व को, उस जिम्मेदारी को, उस चुनौती को हम बहुत ही अच्छी तरह से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पतंजलि योगपीठ के 21 वर्ष पूर्ण होने के इस पावन प्रसन्नता की बेला में यह एक अभियान का एक छोटा सा सुंदर सा रूप हमने आपके बीच में प्रस्तुत करने का, आपको बताने का प्रयास किया। और हमें विश्वास है कि आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका भरोसा पतंजलि के ऊपर, श्री स्वामी रामदेव जी के ऊपर और जो लोग इस मिशन और अभियान से जुड़े हुए हैं उन लाखों भाई बहनों के साथ आप सब जुड़े हुए हैं। तो यह अभियान और आगे बढ़ेगा और एक बहुत बड़ा और व्यापक रूप लेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, किसी तरह की कोई शंका नहीं है। आइए हम सब मिलें, सुंदर देश, साक्षर देश, साक्षरता के साथ साथ में रोग मुक्त और भूख मुक्त भारत का निर्माण हम लोग कर सकें। तो इसी अभियान के साथ यह पतंजलि योगपीठ की यात्रा आगे बढ़ रही है। आपका साथ मिलेगा, हम यूं ही बढ़ते रहेंगे और आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। इस पहाड़ पर, यहाँ पर जो हरा घास है वो कम उपलब्ध हो पाता है, परंतु हमने यहाँ पर नीचे की गायों को लेकर के हम आए। पहाड़ में जिस तरह से इस घास को, जैसे इसको यहाँ पर गीठी बोला जाता है, ये सांधन का घास है, इसको कुकड़ा बोला जाता है। ये हमारे आयुर्वेद में जिसको ये जैसे आप देख रहे हैं, इसका नाम है काक जंघा, इसको बोलते हैं। ये काक जंघा यहाँ पर आकर के कुकड़ा हो गया। काक जंघा आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध औषधि है। यह औषधि मनुष्यों को दुर्लभ है, परंतु पहाड़ पर हमारी गाय इस तरह की औषधियों को घास के रूप में सेवन करती हैं। आप देख रहे हैं भाई और हमारी बहनें, ये संधान, ये गीठी भी, ये एक प्रसिद्ध औषधि है आयुर्वेद की। यह औषधि भी और ये संधान, जिसको संधान की लकड़ी कही जाती है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है, उसका यह घास है। साथ साथ में पहाड़ों पर ये बांस होता है, ये बांस है। इस तरह के विविध तरह के औषधीय घासों को यहाँ पर पहाड़ों में बिना काटे इसी तरह से डाल दिया जाता है। गाय सीधे भी इसका सेवन करती हैं, परंतु नीचे से जो गाय हम लेकर के आए, मैदान की जो गाय होती है, पहाड़ों में इन चीजों का सेवन सही ढंग से नहीं कर पाती हैं। तो हमारे भाई बहन उस घास को काट करके, और जैसे नीचे तैयार हो जाता है घास कटा हुआ, और उसी तरह से तैयार करके यह गायों को सेवन कराते हैं। इससे गायों को निरोगता के साथ साथ में शुद्ध दूध, पवित्र दूध प्राप्त होता है। दूध ही नहीं, गोमूत्र और गोबर तक पवित्र हो जाता है, औषधीय गुणों से भरपूर हो जाता है। ये सारी कुछ औषधियां खा करके गाय हमारी उन औषधीय गुणों को और बढ़ा करके वापस हमको देती हैं। तो पतंजलि के द्वारा यह भी एक अद्भुत अनुपम प्रयोग, ये आप देख रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं। सारे घास का चट्टा लगा हुआ है, ये हमारे भाई इस घास को काट रहे हैं। आप देख रहे हैं यह कटा हुआ घास, ये सारा, ये सब जड़ी बूटियों को काट करके इस तरह से यह तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम इस घास को गायों को खिलाएंगे और गाय इससे स्वस्थ रहेगी और लोगों को शुद्ध दूध और पंचगव्य की उपलब्धता लोगों के लिए हो पाएगी। आप देख रहे हैं ये यहाँ की गाय हैं और हमारी यह हरियाणवी नस्ल की प्योर देसी गाय, शुद्ध नस्ल की यह गाय है। यह हमारी साहिवाल नस्ल की गाय है। तो गायों के नस्ल सुधारने के लिए और इनको और अच्छा करने के लिए आप देख रहे हैं हम लोग साहिवाल नस्ल की बहुत बढ़िया नंदी को हम यहाँ लेकर के आए हैं। इस नंदी से क्रॉस करके ये गायों का नस्ल की सुधार का जो अभियान का कार्य है वो भी आगे बढ़ रहा है। और उसको आप देख रहे हैं ये हमारी साहिवाल नस्ल की गाय, ये साहिवाल नस्ल की गाय है। इन गायों की सेवा यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारियों के द्वारा की जा रही है और आगे आने वाले समय में हमको यह विश्वास है कि यह अभियान जिससे नस्ल सुधार भी होगा, पहाड़ की गायों की नस्ल को और हम समृद्धशाली बनाएंगे अपनी देसी गायों के द्वारा। और देसी गायों का जो स्वरूप है वह न केवल मैदान में, पहाड़ पर भी यदि उनका पालन पोषण होगा तो उनके घृत दूध से जहां लोग स्वस्थ और निरोग होंगे वहीं उनके जीवन निर्वहन का और आजीविका का साधन बढ़ेगा। ये हमारा प्रयास है
उसके लिए हमने यह एक नम्र हमारा एक प्रयास और एक अभियान है। तो आइए इस अभियान को, इस गौ सेवा के संरक्षण के इस कार्य को हम और आगे बढ़ाने में सब मिलकर के साथ दें और भारतवर्ष को गो समृद्धि, गो रक्षण, संवर्धन में हम बहुत अपना योगदान दें। वास्तव में गाय शब्द का जो प्रयोग है वह इसीलिए प्रयोग किया जाता है, वो बहुत सीधी होती है, वह दयालु होती है, वह मिलनसार होती है और वह जो उसके लिए हित करने वाले लोग हैं उनको यह अच्छी तरह से पहचानती है। इसीलिए इनको गाय कहा जाता है, इसीलिए गाय को माँ कहा जाता है। तो ये जो है यह कभी भी आपका अहित नहीं कर सकती है, या इनका जो द्रव्य है गोमूत्र से लेकर के जो भी ये देती हैं तो वह जो है वह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इसीलिए ऋषियों ने गाय की बहुत महत्ता बताई है और गाय की बहुत प्रशंसा की गई है। तो यह एक सुंदर गोरक्षा का बहुत अच्छा ये अभियान। यह मैं बात कर रहा था कि हम विविध तरह की औषधियां भी इस हिमालय क्षेत्र में उगा रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी हल्दी का सीजन है, हल्दी खेत में से तैयार होकर के अभी यहाँ पर ये पूरा चट्टा लगा हुआ है और ये पूरी हल्दी है, बहुत प्योर, ये प्योर ऑर्गेनिक हल्दी है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं डाला हुआ है। हमारे जो यहाँ पर सेवक लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी जन रहते हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से इसको पैदा किया है। और इस हल्दी का प्रयोग औषधीय प्रयोग के लिए, विविध तरह के जो रोगों के निराकरण के लिए, आप जानते हैं कि हल्दी के अंदर में विविध तरह के बहुत दिव्य औषधियां होती हैं। करकुमिन जैसा जो तत्व है जो कैंसर के लिए लाभकारी होता है वह भी हल्दी में ही पाया जाता है। तो उस तरह की औषधियों को बनाने के लिए हम इस तरह की ताजी हल्दियों का प्रयोग करके उसको बनाएंगे। तो ये दिखाने के लिए कि हिमालय पर ये लोग यहाँ पर रह करके इस तरह के दिव्य औषधियों को और इस तरह के हल्दी आदि जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको पैदा कर रहे हैं। इसके द्वारा औषधि बना करके पूरे देश के लोगों को निरोग बनाने में हम सहयोग करेंगे। इसके द्वारा दिव्य औषधियां बनाई जाएंगी। ये हमारे श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, बहुत कम पतंजलि से मिल जानने वाले लोग जानते हैं, पर ये पीछे रह करके एक सिपाही की तरह से, सच्चे सेनानी की तरह से अपने अभियान में लगे रहते हैं। डंडा लेकर के आज हिमालय में है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बना हुआ एक कुटिया है, यहाँ पर ब्रह्मचारी लोग हवन करते हैं। हम यहाँ पर हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ब्रह्मचारियों को कैसे काम करना चाहिए, कौन सी जड़ी बूटियां लगानी है, कब लगानी है, कौन से अच्छा काम किया, कौन सा काम में अभी सही ढंग से नहीं हुआ। तो इस तरह से संतों के सुपरविजन में, संतों के निर्देशन में संत लोग ही सेवा करते हैं दुनिया के लिए, दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए। तो उसका एक यह रूप, यह स्वरूप आपको छोटा सा एक दिग्दर्शन हम आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रद्धेय मुक्तानंद जी, क्योंकि वैसे देखने से तो बहुत बुजुर्ग नहीं लगते हैं, पर लगभग सीनियर सिटीजनशिप की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ कई किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ पर ये पहुंचे हैं और अभी पैदल ही हम लोग जाएंगे। तो सिर्फ इसलिए कि लोगों की सेवा के लिए, भलाई के लिए कुछ हो सके इसके लिए। और ये हमारे सब सहयोगी गण हैं, हमारे विष्ट जी हैं और बाकी हमारे सब ब्रह्मचारी लोग पीछे खड़े हैं, सब लोग लगे हैं सेवा में। तो ये हमारा एक अभियान और एक प्रयास है।